अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको Kc से ज़ाहिर किया जाता है फॉर अ जर्नल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिफिनीशन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ये रेशो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का ये रेशो है, और वो भी दी प्रोडक्ट्स ऑफ, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जिसमें से वो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लिकेशन। कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अभी जर्नल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से रिएक्टेंट्स ए बी है, या यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है इनका प्रोडक्ट्स है, यानी इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनके मोलर कंसंट्रेशन को, तो ये वो वाला प्रोडक्ट्स है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेशो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। ये Kc की डिफिनीशन है, और इसको जाहिर किया जाता है कि Kc इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट जाहिर करता है, रिप्रेजेंट करता है मोलर कंसंट्रेशन को, जो हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये ब्रैकेट्स मोलर कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसको एक्टिव मासेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक जर्नल रिएक्शन लेते हैं, जिसमें से स्मॉल ए कैपिटल ए है प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसको हाफ हेडेड डबल एरो से जाहिर किया जाता है, और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहाँ पे जो आप लोग को स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी नज़र आ रहे हैं, ये मोलर कंसंट्रेशन है कि कितने मोल होंगे इस ए के, प्लस इस बी के कितने मोल होंगे, और प्रोडक्ट में सी और डी के कितने मोल बनाएंगे। यहाँ पे हम इस रिएक्शन से अभी इसको समझेंगे। ये छोटे, ये स्मॉल ए बी सी डी जो है, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए अगर हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो इस तरह होगा कि Kc इज इक्वल टू, और याद रखें जो मोलर कंसंट्रेशन है, ये आगे जो लिखे हैं कैपिटल से, ये जो ब्रैकेट है ये तो मोलर कंसंट्रेशन हो गया। इसको ये ए या बी या सी स्मॉल, इसको पावर में करेंगे, रेस टू द पावर ऑफ, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड टू रेस पावर ऑफ सी स्मॉल सी, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर ऑफ स्मॉल डी। इसी तरह प्रोडक्ट रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ऑफ ए, और इसी तरह बी का भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड टू रेस टू द पावर ऑफ बी। जिस तरह आप देखिए, एक एग्जांपल को देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्टेंट से, और अगर आप देखें इसका मोलर कंसंट्रेशन का मोल वो कुछ भी नहीं है, नहीं है तो मतलब 1 है, और प्लस ये 3 है। ये यहाँ पे जो बी के साथ था ना, स्मॉल बी और स्मॉल ए, यही यहाँ पे नंबर्स में है, तो 3H2 हाइड्रोजन के मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे 3 है, और इसी तरह प्रोडक्ट में 2NH3, ये 2 जो आगे हैं, यही मोलर कंसंट्रेशन जो स्मॉल में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे इसी तरह नंबर्स में है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, और Kc हम लिखते हैं, आपको पता है कि प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट NH3 है, तो Kc इज इक्वल टू NH3, इसका मोलर कंसंट्रेशन, इसका पावर बन जाएगा, तो रेस टू द पावर ऑफ 2, और यहाँ पे N2 है, तो N2 के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे, और N2 3H2, यहाँ पे 3 है मोल, इसका मोलर कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन H2 रेस टू द पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह जो इसके आगे लिखे हैं, ये जो स्मॉल जो कैपिटल जो स्मॉल में है ए बी या सी डी, या यहाँ पे जो नंबर्स में आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये 3 है या 2 है, तो ये मोलर कंसंट्रेशन इसके हैं, तो इसको हम पावर में लिखेंगे। इसी तरह एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि H2 हाइड्रोजन है और प्लस आयोडीन, जब ये रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, और तो इसका होता है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके लिए हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइड बाई या और रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए 2, इसका मोलर कंसंट्रेशन जो पावर में जाएगा, तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड रेज टू द पावर ऑफ 2, और यहाँ पे रिएक्टेंट्स में H2 और I2 आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे
इसी तरह इसको सिंपल लिखेंगे और I2 भी इस तरह लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे मोलर कंसंट्रेशन में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे है 2, तो इस 2 को पावर पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 था इसको भी पावर पे लिखेंगे, जो भी आगे। और याद रखिए ये नहीं होगा, ये जो छोटे छोटे 2 और 3 नजर आ रहे हैं ये नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 3, ये आप नहीं लिखेंगे। जो आगे लिखा होगा ये मोलर कंसंट्रेशन, इसी को आप पावर में लिखेंगे। जिस तरह इस जनरल रिएक्शन में है कि स्मॉल ए कैपिटल बी, ए स्मॉल बी कैपिटल बी और स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल, ये जो डी सी ई बी ए ये छोटे छोटे स्मॉल, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें जो आप लोग को इस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या जो भी एटम होगा, फार्मूला होगा या मॉलिक्यूल होगा, उसके आगे जो आप लोगों को नंबर नज़र आ रही है ये मोलर कंसंट्रेशन ही होंगे, और जो भी हो जितने भी होंगे 2, 3, 4, 5 जो भी होंगे उसको आप पावर बनाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के लिए केसी की एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।